अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो मॉडर्न ऐसे था विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए बेटा मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी, आई होप कि आपने उसे देख लिया होगा और आपको उसकी काफ़ी समझ आई होगी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि है समरी और थीम ऑफ द ऐसे या डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड डेथ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है लाइफ एंड डेथ आर इनकम्पैटिबल विद ईच अदर। ठीक है, कि जो ज़िंदगी और मौत हैं वो एक दूसरे से अदम मुताबिकत रखते हैं। या आप कह सकते हैं हाउ डज़ डी.एच. लॉरेंस शो द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड विंटर, कि कैसे डी.एच. लॉरेंस जो है वो मौसम बहार और मौसम जो सरमा है उसके दरमियान जो फ़र्क है उसको दिखाता है, बयान करता है। इस तरह ये बाकी क्वेश्चन हैं कि इन विस्लिंग ऑफ बर्ड्स डी.एच. लॉरेंस ब्रिंग्स फोर्थ द अटर इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ डेथ विद लाइफ, डू यू एग्री। या फिर विस्लिंग ऑफ बर्ड्स डील्स विद द थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ, के जो हम ऐसे है विस्लिंग ऑफ बर्ड्स वो मौत और ज़िंदगी के मौजू को बयान करता है, उसके साथ डील करता है। या रूल ऑफ डेथ गिव्स अवे टू रूल ऑफ लाइफ, अप होल्ड द स्टेटमेंट वी कैन मेक नाइदर विंटर स्टे नोर डिले द रिवाइवल ऑफ स्प्रिंग। तो ये क्वेश्चंस हैं बेटा, कोई भी वो पूछ सकता है, या समरी पूछ सकता है कि राइट समरी ऑफ विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, या थीम ऑफ द ऐसे आ सकता है, या फिर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए हम ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर देखेंगे। तो आंसर इसका स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि इन दिस ऐसे, इस मजमून में डी.एच. लॉरेंस ड्राज अ डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड स्प्रिंग। इस मजमून में मुसन्निफ़ जो है वो सर्दी और मौसम बहार के फ़र्क को बयान करता है। विंटर स्टैंड्स फॉर डेथ, वो कहता है जो मौसम सरमा है वो मौत की अलामत है। एंड स्प्रिंग स्टैंड्स फॉर लाइफ, और जो मौसम बहार है वो ज़िंदगी की अलामत है। ही टेल्स अस, वो हमें बताता है दैट के लाइफ एंड डेथ स्टैंड पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कि जो ज़िंदगी और मौत है एक दूसरे से बहुत दूर हैं। पोल्स अपार्ट, बहुत दूर होना। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स बट दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स। वो कहता है अगरचे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन कायनात की कारकर्दगी के लिए दोनों नहायत अहम हैं। वन डेस्ट्रॉयज, वो कहता है एक तबाह करती है, तो द अदर क्रिएट्स, तो दूसरी तख्लीक करती है। वन किल्स, अगर एक मारती है, द अदर प्रोड्यूसेस, तो दूसरी पैदा करती है। जैसे कि जो मौसम, वो कहना चाहिए जाता है कि अगर मौसम सरमा है तो उसका जो है उसको किस चीज़ की इलामत है, वो मौत की इलामत है। यानी मौत आएगी तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मौसम बहार का जिक्र आता है तो हर चीज़ नए सिरे से पैदा शुरू होना हो जाती है। तो वह यही कहना चाहता है कि अगर एक चीज़ तबाह करती है तो दूसरी तख्लीक करती है, और अगर एक मारती है तो दूसरी पैदा करती है। वन इज़ डेथ, एक मौत है, द अदर इज़ लाइफ, और दूसरी ज़िंदगी है। वन इज़ सिम्बलाइज्ड बाय विंटर, वो कहता है एक को उसने किससे तशबीह दी है, मौसम सरमा से। द अदर इज़ सिम्बलाइज्ड बाय स्प्रिंग, और दूसरे को मौसम बहार एंड लाइट, और रोशनी जिससे उसने तशबीह की है। बोथ आर एनिमी टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, या आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। व्हेन डेथ कम्स, जब मौत आती है, लाइफ फ्लाइज अवे, तो जो ज़िंदगी है वो उड़ जाती है या ख़त्म हो जाती है। व्हेन लाइफ कम्स, और जब ज़िंदगी आती है, डेथ फ्लाइज अवे, तो मौत जो है वो उड़ जाती है या गायब हो जाती है। द पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विदाउट बोथ ऑफ दैम, वो कहता है लेकिन जो कायनात की तस्वीर है वो इन दोनों के बगैर ही नामुमकिन है, या आप कह लें कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं। इन हिज व्यू, वो कहता है इसके नज़दीक, उसके ख़्याल में लाइफ इज़ द नेम ऑफ एक्टिविटी एंड स्ट्रगल, जो ज़िंदगी है वो जद्दोजहद और सरगर्मी का नाम है। इसी तरह वो कहता है कि इफ़ वाइल, जबकि डेथ मीन्स द एंड ऑफ एक्टिविटी, जो मौत है वो हर सरगर्मी के ख़ात्मे का नाम है। इफ़ लाइफ क्रिएट्स, वो कहता है अगर ज़िंदगी जो है वो पैदा करती है, डेथ डिस्ट्रॉयज़, तो जो मौत है वो उसे तबाह कर देती है। वन किल्स, एक मारती है, तो द अदर प्रोड्यूसेस, तो दूसरी पैदा करती है। इन दिस ऐसे, वो कहता है इस मजमून में लाइफ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्प्रिंग एंड डेथ इज़ सिम्बलाइज्ड बाय विंटर, जो ज़िंदगी है उसे उसने मौसम सरमा के मौसम जो बहार है उसके साथ तशबीह दी है, और जो डेथ यानी मौत है उसे उसने किसके साथ ज़ाहिर किया है, मौसम सरमा के साथ। स्प्रिंग इज़ सीन इन द विस्लिंग ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, वो कहता है जो मुख्तलिफ़ परिंदों की
विस्लिंग है यानी सीटियाँ बजाना है, उसमें मौसम बहार को देखा गया है। वाइल जबकि डेथ इज सीन, जो मौत है उसको किस में देखा गया है? इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, मुख्तलिफ परिंदों की तबाही में देखा गया है। इन विंटर वो कहता है कि जब मौसम बहार में द ग्राउंड इज थिकली स्ट्रीwn विद द टॉर्न कारकेसेस ऑफ बर्ड्स, वो कहता है मौसम सरमा में जो ज़मीन है वहाँ पर परिंदों की कटी फटी लाशों से भरा पड़ा है, या जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है, वो इन परिंदों की लाशों से बिखरा पड़ा है। हर जगह आपको लाशें ही लाशें मुख्तलिफ परिंदों की नज़रें आएंगी। दे लाई चॉक्ड एंड किल्ड, वो क्या है? मरे पड़े हैं और भरे पड़े हैं। एंड विंटर मैनिफेस्टेड मोस्टिफाइड, और जो मौसम सरमा है वो बेहिस और मुंजमद है। विंटर इज़ मार्क्ड विद स्नो, वो कहता है जो मौसम सरमा है उसे उसने किसके साथ मार्क किया है? स्नो के साथ, यानी कि बर्फ़ के गालों के साथ। फ्रोस्ट एंड कोल्ड विंड्स, उसके अंदर वो कहता है ठंडी हवाएं चलती हैं, मुंजमद कर देने वाली हवाएं। स्प्रिंग इज़ एक्सप्रेस्ड बाय एक्साइटमेंट, सिल्वरी साउंड्स, वॉइसेस, प्लेयर्स एंड परफ्यूम्स, और जो कि जोशो खरोश है, सिल्वरी साउंड्स है, चांदी की सी आवाज़ें हैं, जितनी भी आवाज़ें हैं, खुशियाँ हैं और खुशबू है, उसको उसने मौसम बहार के साथ तशबीह दी है, या उसके साथ उसका इजहार किया है मौसम बहार के साथ। द ब्लैक बर्ड्स, वो कहता है जो कितने काले परिंदे, द डॉव्स, फाख्ताएँ एंड अदर स्मॉल बर्ड्स, दो और जो दूसरे छोटे परिंदे हैं, बिगिन टू विसल, वो सीटियाँ बजाना शुरू कर देते हैं। दे कैन नॉट स्टॉप देयर सॉन्ग्स, वो अपने गाना बजाना बंद नहीं कर सकते। नाइदर कैन द पिजन्स, और ना ही कबूतर। द लाइफ हैज़ टेकन होल्ड ऑन द बर्ड्स, वो कहता है जो ज़िंदगी है उसने परिंदों के ऊपर अपना होल्ड कायम कर लिया है। विंटर किल्स दीज बर्ड्स एंड देयर डेड बॉडीज़ आर सीन लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो कहता है जो विंटर है यानी मौसम सरमा है वो इन परिंदों को मार देता है, और ज़मीन के ऊपर हर जगह पर आपको इनकी लाशें दिखाई देंगी, उनकी डेड बॉडीज़ दिखाई देती हैं। इन विंटर वो कहता है सर्दियों में या मौसम सरमा में ट्रीज़ आर लीफलेस एंड ड्राई, वो जो दरख्त के पत्ते हैं वो बगैर पत्तों के और खुश्क दिखाई देते हैं। यानी सर्दियों में जो है वो जितने भी दरख्त हैं उनके पत्ते, उनके ऊपर पत्ते नहीं होते, वो बगैर पत्तों के होते हैं और खुश्क दिखाई देते हैं। द लम्प्स ऑफ अर्थ आर फ्रोज़न, वो कहता है जो मिट्टी के ढेले हैं मुंजमद दिखाई देते हैं, जमे हुए दिखाई देते हैं। देयर इज़ नो साउंड, वो कहता है कोई आवाज़ नहीं है, मूवमेंट कोई हरकत भी नहीं है, एक्टिविटी और ना ही कोई सरगर्मी है। व्हेन स्प्रिंग कम्स, जब मौसम बहार आती है, एवरीथिंग लुक्स फ्रेश एंड ब्राइट, हर चीज़ तरोताज़ा नज़र आती है। द फ्लावर्स ब्लॉसम, फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। द बर्ड्स स्टार्ट विस्लिंग, और जो परिंदे हैं वो सीटियाँ बजाना शुरू कर देते हैं। देयर इज़ एक्टिविटी एवरीवेयर, हर जगह पर कोई ना कोई सरगर्मी दिखाई देती है। व्हेन स्प्रिंग कम्स, जब मौसम बहार आता है, विंटर फ्लाइज अवे, वो मौसम सरमा उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। इन दिस वे, इसी तरह वी सी दैट द टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर आर इनकम्पैटिबल, वो कहता है इस तरह हम देखते हैं कि फितरत के दोनों रुख एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। डी.एच. लॉरेंस हैज़ शोन वेरी क्लियरली दैट लाइफ एंड डेथ आर इनकम्पैटिबल विद ईच अदर, इसी तरह वो कहता है कि जो डी.एच. लॉरेंस है उसने वाज़ह तौर पर बयान किया है कि मौत और ज़िंदगी एक दूसरे के साथ अदम मुताबिकत के रिश्ते में मुंसलिक है। तो बेटा ये था आज का एक क्वेश्चन थीम, और इसके जो हमने बाकी क्वेश्चन रीड किए हैं। कोई भी वो क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपने इसी यही आंसर लिखना है। तो इसको बेटा आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। बुक मैंने आपको बताई हुई है, वो आप परचेज़ कर लें और इसको तैयार करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।